चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम बेटा हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था कि कैपेसिटर क्या होता है। आखिरी जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था, और साथ में बेटा ये है कि कैपेसिटेंस क्या होती है किसी कैपेसिटर की, वो भी हमने पढ़ा था। कैपेसिटर बनता किस तरह से है वो भी मैंने आपको बताया था। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है वो भी हमने देखा था। अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैराड हो तो वो भी हमने पढ़ा था। आज हम ये पढ़ेंगे कैपेसिटर को किसी सर्किट में जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, जिस तरह ये बेटा आपका सर्किट पंखे में होता है या फिर आपके दूसरे सर्किट हैं, उनमें इसको कैसे जोड़ा जाता है। सो टॉपिक का नाम है भाई कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। चैप्टर नंबर हमारे पास 13 है और टॉपिक आज का हमारा है आज हमने पढ़ना है बेटा कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कम्बिनेशन बेटा यहाँ पे आप ये कहें कैपेसिटर्स को जोड़ने के तरीके, कि कैपेसिटर्स को कितने तरीक़ों से हम जोड़ सकते हैं किसी सर्किट में। आज हमने पहला तरीका पढ़ना है, उसका नाम है भाई पैरेलल कम्बिनेशन। आज हम पढ़ेंगे पहले वाला, 2 तरीके हैं बेटा इसको जोड़ने के। आज हम पहला पढ़ेंगे पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को जोड़ने का पैरेलल तरीका आज हम पढ़ेंगे बेटा जी। इसमें आप करेंगे क्या, इसमें आप बेटा करेंगे ये कि आपके पास फ़र्ज़ करें 3 कैपेसिटर्स हैं। सबसे पहले मैं इसकी डायग्राम बनाने लगा हूँ ताकि आपको समझ आए इसकी। फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं। इनको भी हम पैरेलल तरीके से जोड़ने लगे हैं। ठीक है, तो जब आप इन कैपेसिटर्स को जोड़ेंगे तो आप इनको इस तरह से जोड़ेंगे कि हर कैपेसिटर की जो लेफ़्ट प्लेट है उसको आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे एक स्विच भी लगा लें, के स्विच बटन कोई। ठीक है, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो हर कैपेसिटर की जो बाएं प्लेट है, लेफ़्ट प्लेट है, इसकी हर कैपेसिटर की लेफ़्ट प्लेट को आप जोड़ देंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। जिस भी प्लेट को आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दूसरा काम बेटा आपने ये करना है कि हर कैपेसिटर की जो राइट प्लेट है, राइट साइड वाली, दाएं साइड वाली जो प्लेट है, दाएं साइड वाली तमाम प्लेट्स को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये बनेगा बेटा कि हमने पैरेलल तरीके से जब कैपेसिटर्स को जोड़ना है तो इस तरह से जोड़ेंगे कि तमाम कैपेसिटर्स की जो लेफ़्ट प्लेट है दैट विल बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड ऑल द राइट प्लेट्स ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स विल बी कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो जो नेगेटिव प्लेट के साथ अटैच होंगी वो नेगेटिव, उनके ऊपर चार्ज आएगा। बहरहाल अब उसके बाद बेटा क्या है आगे ज़रा देखते हैं। तो पहले कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, दूसरे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो C2 है, और तीसरे कितनी है, C3 है। यहाँ पे जो आपने बैटरी अटैच की है इसका जो पोटेंशियल है वो सपोज करें V है। कितना पोटेंशियल है, V पोटेंशियल है। अब ज़रा मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने लगा हूँ बेटा, ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी खसूसियात क्या हैं जब इस तरह से जोड़ा जाता है कैपेसिटर्स को। पहली तो ये है बेटा, देखें इधर, बैटरी जितना पॉजिटिव पोटेंशियल एक कैपेसिटर को दे रही है उतना ही सबको दे रही है।
तमाम के साथ वही पॉजिटिव आपकी वायर कनेक्टेड है। तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल एक को जा रहा है उतना ही सबको जा रहा है। इधर भी नेगेटिव पोटेंशियल सबको सेम जा रहा है। अब पहले कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है उसको आप कह लें वो V1 है। दूसरे कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप कह लें V2 है। और तीसरे के दरमियान जो है वो कह लें वो कितना V3 है। इस केस में बेटा क्या होगा, आप ये कहेंगे, मैंने बताया कि जितना बैटरी ने पोटेंशियल दिया है उतना ही सबके पास जा रहा है। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, पहला पॉइंट कि V जो है बैटरी का जो पोटेंशियल है वो इक्वल है पहले कैपेसिटर के पोटेंशियल के, वो इक्वल है दूसरे के, और सारे आपस में इक्वल हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। जब कैपेसिटर्स को पैरेलल तरीके से जोड़ा जाता है तो पोटेंशियल सबका क्या होता है, सेम होता है, एक जैसा होता है। ये बात क्लियर है। अब दूसरी बात बेटा क्या है, बैटरी ने यहाँ से भेजना है Q चार्ज। बैटरी ने एक्चुअली चार्ज को धक्का लगा के आगे भेजना है, ऐसे ही है ना। अब जिस तरह मैंने आपको ये बताया था ना बेटा कि अगर कोई चार्ज इधर पड़ा हुआ हो तो इसको इधर से इधर भेजने के लिए हमें बैटरी की तरफ से या कहीं से हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे बैटरी वो एनर्जी दे रही है, ठीक है जी। अब बैटरी ने टोटल Q चार्ज यहाँ से भेजना है, यहाँ से चार्ज आएगा, यहाँ पहुँचेगा। अब वो जो टोटल Q चार्ज है उसको आगे फ्लो करने के लिए, आगे जाने के लिए 3 पाथ मिल रहे हैं, ये और ये। अब हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अपनी अपनी है। इसकी अपनी जितनी कैपेसिटेंस होगी चार्ज को लेने की उतना ले लेगा, कुछ इधर ये ले लेगा, कुछ ये ले लेगा। यानी कि जो आपका टोटल चार्ज है ये दूसरे इसके कैरेक्टरिस्टिक में आएगी कि टोटल जो आपका बेटा चार्ज है वो डिवाइड हो रहा है कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। अब इसने जितना चार्ज लिया उसको आप कह लें वो Q1 है। इसकी प्लेट्स पे जो चार्ज स्टोर हुआ है, इसकी प्लेट्स पे जो है वो Q2 है, और इसकी प्लेट्स पे जो हुआ है वो Q3 है। समझ आई इस बात की। सो आप याद रखेंगे कि भाई जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल तरीके से जोड़ते हैं तो हमारा टोटल चार्ज जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब उसके बाद बेटा आगे चलते हैं। तीसरा हमारे पास बेटा इसका जो आपने फार्मूला ड्राइव करना है वो आपने इस इक्वेशन को पकड़ के करना है जिसमें प्लस आ रहा होगा, ठीक है। अब तीसरी मैं इसकी करैक्टरिस्टिक उधर करता हूँ। तीसरी हमारे पास ये है भाई, ये बेटा इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आप लिखा करें, लिखनी है आपने खुद, उर्दू इंग्लिश जो भी साथ बनेगी। मैं सिर्फ इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहा हूँ आपके सामने, तो समझा रहा हूँ आपको। अब तो Q इक्वल है चूँकि यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। अब आपने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास जो होता है कैपेसिटेंस के फार्मूले में Q इक्वल था किसके, CV के। किसके इक्वल था, CV के। अगर Q CV के इक्वल है तो Q1 किसके इक्वल होगा, C1 V1। Q2 किसके इक्वल होगा, C2 V2। Q3 किसके इक्वल होगा, C3 V3। ठीक है जी। अब ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं इनको उधर आप ऊपर पुट कर दें तो आपके पास अभी आंसर आ जाएगा भाई। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू नहीं पुट करेंगे, सिर्फ राइट हैंड साइड पे। Q1 की वैल्यू है C1 V1, C2 V2 प्लस C3 V3। समझ आ गई है भाई। अब चूँकि इधर आपने ऊपर कहा है कि सब में पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल क्या होता है, सब में सेम होता है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ भाई C1V प्लस C2V, क्योंकि ये सारे इक्वल हैं V के, तो V के इक्वल पुट कर दिया। अब इन सब में क्या कॉमन आ रहा है,
अब ये v जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इधर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये q ओवर v किसके इक्वल है, यहाँ से इस फार्मूले से देखें आप, तो c इक्वल है किसके, q ओवर v के, ऐसी है ना। अब तो यहाँ पे बेटा ये जो q ओवर v है वो इक्वल है c के। बेटा इस c को आप c इक्वलेंट कहेंगे, c के साथ छोटा सा e q डालेंगे, इसका क्या मतलब है, इसको कहते हैं मसावी कैपेसिटेंस। मैं बताता हूँ ये क्या है। देखें बेटा, ये तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस हैं। सर्किट में लगे हुए तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस को जमा करें, ऐड करें, तो हमारे पास एक टोटल कैपेसिटेंस बनती है पूरे सर्किट की। क्या पूरे सर्किट की कितनी कैपेसिटेंस है, उसको कहा जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये हमारे पास बेटा फार्मूला आ गया है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस कितनी है, जितने भी आपने कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं, तो अगर तो 3 हैं तो फिर आप इस फार्मूले से उनकी कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें n नंबर्स ऑफ कैपेसिटर्स हों, लातादाद कैपेसिटर्स हों, मैं नहीं पता कितने कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, चौथी इसकी प्रॉपर्टी आप लिख लेंगे। If n capacitors are connected in parallel combination, तो उस केस में बेटा फिर उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इस फार्मूले से आप फाइंड करेंगे। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 चलते जाएंगे प्लस Cn n तक, जितने भी कैपेसिटर हैं उनको जमा करते जाएं बस आगे आप। ठीक है, 4 हैं तो 4 को जमा कर लें, 5 हैं 5 को जमा कर लें, जितने भी कैपेसिटर्स हैं आप सिर्फ ऐड करते जाएं उनको। ठीक है बेटा जी। तो ये हमारा आज का बेटा टॉपिक था। हमने आज पढ़ा है कि हमारे पास कैपेसिटर्स को जब पैरेलल तरीके से जोड़ा जाता है तो उस केस में उनकी जो मुसावी कैपेसिटेंस होती है वो सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस के इक्वल होती है। बेटा हर कैपेसिटर की जो अपनी अपनी कैपेसिटेंस है उनको उनके इंडिविजुअल कैपेसिटेंस कहा जाता है। तो तमाम इनफरादी कैपेसिटेंसेस को जमा कर दिया जाए तो हमारे पास मुसावी कैपेसिटेंस आती है। इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस को जमा करके हमारे पास इक्वलेंट कैपेसिटेंस आती है। और अगर n कैपेसिटर्स हों तो फिर उनकी इस तरह फाइंड करते हैं। तो ये बेटा कल के लिए आपका टॉपिक है, इसको अच्छे से आप तैयार करके आइएगा। ये पेपर में बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, समझ आ गई है। अपना ख्याल रखें बेटा, खुश रहें, आबाद रहें। और बेटा मैं थोड़ा सा आपको लेक्चर के दौरान ही बता देता हूँ कि बेटा देखें कुछ बच्चे सीरियस नहीं ले रहे इस चीज़ को। ठीक है, अभी मैं बार बार ये मैट्रिक वाले बच्चों को कह रहा हूँ कि बेटा आप लोगों के जो स्कूल्स हैं वो मे भी सितंबर के बाद खुलें। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल जो डेट है वो बेटा आपकी 15 सितंबर है, लेकिन अभी भी मीटिंग्स चल रही हैं। वो उनका शायद इरादा बन रहा है कि वो सितंबर के बाद खुलें, मे भी सितंबर में खुल जाएं। ठीक है, तो बेटा तब तक अगर आप फ्री फिरेंगे तो आप जिसे कहते हैं ना आपको जंग लग जाएगा आपको। और ये होगा कि बेटा फिर आपके आगे जो एग्ज़ाम्स होने हैं उसमें बहुत फिर आपको मसला बनना है। तो कुछ बच्चे इसको लाइट ले रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहे। और जो बच्चे सीरियस ले रहे हैं उनको बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी से। जो भी साथ साथ अपना काम कर रहे हैं, जहाँ पे मर्ज़ी वो कर रहे हैं, कहीं पे भी वो पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा हुआ है, उनको एडवांटेज ये मिलेगा कि अब बेटा पूरे पाकिस्तान में या पूरे पंजाब में बच्चे जो हैं, जो ख़ास तौर पे जो लायक हैं या नालायक हैं, जिस तरह के भी बच्चे हैं, वो सारे आजकल हल्के पड़े हुए हैं और वो यही समझ रहे हैं कि भाई पेपर नहीं होने और स्कूल भी नहीं खुलने। ठीक है, और ख़ास तौर पे जो बच्चे 10th में हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उनके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी इस तरह अच्छी तैयारी करें जो भी वो किताबें पढ़ रहे हैं, कि जब तक उनके स्कूल खुलें उनका काफ़ी सिलेबस कवर हो चुका हो, उन्हें टेंशन ही ना हो कोई हो। ठीक है, जब स्कूल जाएं तो पीछे जो 2-3 किताबें आपकी आर्ट्स की बुक्स बचती हैं, फिर दूसरी उर्दू इस्लामियात वगैरह,
उनको आप अच्छे से तैयार कर सकें उधर जाके। और इंशाल्लाह बाकी साइंस की जो बुक्स हैं वो मैं इधर तैयार करवा दूँगा, ठीक है। तो अगर तो आप अच्छा तैयार कर लेंगे तो मे भी फिर आप आगे 10th क्लास में आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। आप 480 प्लस ले लें, 490 प्लस ले लें, उतने ही आपके 9th में भी मार्क्स काउंट होने हैं। लेकिन बच्चे इस बात को बेटा नहीं समझ रहे। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे, अगर आपका ये नीयत बनेगी कि भाई हम फिर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, 2 घंटे मैक्सिमम डेली पढ़ना होता है। अगर आपकी ये नीयत है कि कोई बात नहीं, पेपर होने हैं कि नहीं पता नहीं, हम ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एवं ही अपने सर खपा रहे हैं, तो बेटा पेपर हुए अगर मार्च में आपके, और जो उम्मीद है कि इस दफ़ा होने हैं हर हाल में, ज़ाहिर है नंबर फिर किस बेस पे आपके लगेंगे। अगर पेपर हो गए तो स्कूल तो आपके सितंबर में खुलने हैं, सितंबर के बाद खुलने हैं, तो तब फिर आप कैसे तैयारी करेंगे? मैनेज नहीं होना आपसे सारा कुछ। तो फिर आपके अगर नंबर आ गए ना 410, तो आपकी सारी ज़िंदगी का फिर रोना बन जाना है वो, ठीक है। तो होश के नाखून लें बेटा, साथ साथ अपनी तैयारी करें। जो बच्चे इसको सीरियस नहीं ले रहे, मैं उनको अभी भी कहता हूँ, वो जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, जिस भी गांव से, जिस भी जगह से उनका, जिस भी शहर से उनका ताल्लुक़ है, कोई ना कोई ट्यूटर देखें आप, या फिर आप ऑनलाइन स्टडी करें, जैसे मर्ज़ी करें, लेकिन अपनी पढ़ाई को आप जारी रखें, ठीक है। और अदरवाइज़ आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। 10th में जब आप पेपर देंगे तो आपको कुछ आता नहीं होगा, तो फिर बहुत नुकसान होगा आपका। अपना ख्याल रखें, इसको शेयर करें, ख़ास तौर पे ये जो आखिरी हिस्सा है मैंने इसमें बात की है स्टूडेंट्स के लिए। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।